आगे चलते हैं हसन साहब। शेख रशीद अहमद का कहना है कि एक शख्स से दोस्ती की खातिर 40 दिन का चिल्ला काटा। यार शेख साहब मज़ेदार बातें करते हैं, लेकिन ये बात ज़रा बड़ी फीकी किस्म की है। हमारे जो खान साहब होते हैं ना, खान साहबान, ये जुगते मारने वाली जो कम्युनिटी है, तो ये देखें, पहले एक शख्स से दोस्ती की खातिर वाह बड़ी तोप चलाई है भाई। पहले इसी दोस्त की वजह से 4 साल इक़्तिदार की चूसनी चूसी, अब चिल्ला चूसो। ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल टिपिकल एक शेखों वाली हरकत की है। ये कश्मीरी शेख हैं, मेरा ख्याल है ये हमारे शेखों से ज़रा मुख्तलिफ होते होंगे, तो लेकिन नहीं, बात इन्होंने बिल्कुल शेखों वाली की है भाई। पहले चूसनी, अब अब वो क्या कहते हैं उसको, चिल्ला चूसो। पार्ट ऑफ द गेम है भाई, इट इज़ नथिंग न्यू। ठीक है, अगली खबर। जी हसन साहब, एक बात जो नून लीग के तर्जुमान अक्सर कहते हैं कि उनको अभी तक सही तौर पर अवाम की खिदमत करने का मौका नहीं मिला। आप तो इनकी सारी सियासी तारीख से वाकिफ हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? कहना क्या है यार, ये झूठे हैं, इनको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। बंदा थोड़ा शर्मा जाता है, क्वाई बाएँ शाएँ करके कोई घुमा घुमू के झूठ। ये डायरेक्ट ऐसा नंगा झूठ बोलते हैं। कैरेक्टर क्या है इनका जी? ये तंजीम साजी, अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, अब 1981 में मैं मुल्क में नहीं था जब ये तोहफा इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसका नाम नवाज शरीफ है, वज़ीर ख़जाना के तौर पर। अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, ख़जाने की सफाई के लिए इंतखाब तो वैसे बेहतरीन था, ज़िया-उल हक़ का या जानिल जिलानी का। 85 में वज़ीर आला पंजाब, अंदाज़ा लगाओ। 85 में वज़ीर आला पंजाब, 88 में फिर वज़ीर आला पंजाब, 90 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 97 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान फिर, और 2013 में फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो यार को खुदा का अच्छा, अब आओ बरादर खुर्द, जैसे कोई एक बंदे ने पिछले दिनों कहा बरादर खुर्द बुर्द, मैंने कहा नहीं भी, अब तो सारा कुछ रिवर्स हो गया, सारे इल्ज़ाम टीटियाँ बीटियाँ, तो वो सिर्फ फिर वापस बरादर खुर्द हो गए हैं, बरादर खुर्द बुर्द नहीं। उनकी हिस्ट्री क्या है? 97 वज़ीर आला, 2008 वज़ीर आला, 2013 फिर वज़ीर आला पंजाब। पंजाब अभी काने काछे का वज़ीर आला नहीं, पंजाब का। 2022 में फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अब भी अगर इनको खिदमत का मौका नहीं मिला, खिदमत, कितना शौक है इनको। मेरा ख्याल है अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद अगर इस मुल्क की तारीख में किसी को खिदमत, तो वो एवन फील्ड और जद्दा और ये सारा वहाँ वो फलां स्टील मिल, पता नहीं क्या क्या, ये खिदमतों की, इसके बावजूद ये थके नहीं, तो हैरत है। और इनको क्या चाहिए, अब मज़ीद क्या करना है इन्होंने? अच्छा, सारी तफसील के बाद अब मैं सोच रहा हूँ फिर कहेंगे बूटा गालां कटदा है, तो बूटा बेचारा किधर जाए? वैसे फिर कहते हैं बूटा गालां कटदा है। वैसे हसन साहब, आज एक अखबारी खबर के मुताबिक नून लीग के पंजाब में 36 उम्मीदवार आपस में रिश्तेदार हैं, यानी कि 36 खानदान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यार सुभान अल्लाह, शाबाश, आप बहुत तेज तरार होते जा रहे हो। ये मैंने भी पढ़ा और मैं हंसा भी और मुझे गुस्सा भी आया बहुत ज़्यादा। ये सारे ही रिश्तेदार हैं। मैं पहले नहीं कहता था कि ये 2 4 5 नाम जो है ना, ये बात ख़त्म हो जाती है। शहबाज शरीफ पे एक मरियम आ गई, तो अब सलमान को भी ये तैयारी तैयार करा रहे हैं। अगली नस्ल की तरफ भी इनका रुझान है, मैं उस तरफ अभी जाता नहीं। तो मैं कहा करता था कि यार शेर अली फैमिली जो है वो बिलाल यासीन, ये अच्छा, आज मुझे भी झटका लगा, हालांकि मुझे पता है उन्होंने पूरा ख़ानदान जूतों समेत घुसाया हुआ है। तो ठीक है, जिसमें हया होगी, को शर्म होगी, और जो खुद को वाकई पैदाइशी कमी समझता होगा, उनके दिल में इनके लिए अदरवाइज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। छोड़े, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ पिक की है, ये आज के अखबारों में है। एक्सेलेंट, वेरी वेल डन। आगे चलते हैं। खानदान घुसाया हुआ है। हसन साहब, अहमद रजा कसूरी ने सवाल उठाया कि भुट्टो शहीद हैं तो मेरे वालिद क्या हैं? यार ये भी अजीब सा ही आदमी है, डे वन से ही अजीब सा है, मेरी समझ नहीं आता भाई। बेसिकली अब मैं क्या एक पढ़े लिखे आदमी को ये बताऊँ, बुज़ुर्ग आदमी है, बहुत सीनियर सिटीज़न जिसे कहते हैं ना, मुझसे भी कई गुना आगे। इनको इतनी समझ नहीं है कि शहीद वो होता है
जिसकी शहादत की जमाना शहादत है। क्या कहा मैंने? शहीद वो होता है जिसकी शहादत की अवाम, दुनिया, जमाना गवाही दे। भाई इनके वालिद साहब वो भले आदमी थे, शरीफ आदमी थे, सीधे साधे मरहूम हैं। अब शहादत का शौक मुझे भी है लेकिन हिम्मत नहीं है। अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे भी हसन निसार शहीद मेरे उधर नहीं होता। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इनके वालिद की। वो ज़ाहिर है मासूम आदमी थे, पता नहीं किस चक्कर में वो बेचारे मारे गए। तो शहीदों के मज़ारों की दुनिया और होती है, इनके मज़ार का इनको साहबजादे को बेहतर पता होगा। और ये कहानी क्या है? बाबा बुल्ले शाह ने मुद्दत तो पहले ये सारी कहानी बयान कर दी। बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई और। कल ही हम मंटो साहब और मुनीर नियाजी साहब की बात कर रहे थे। ये लोग होते हैं जिनकी कब्रें जिंदा रहती हैं, जो कभी मिले भी नहीं होते। वो भी अगर अपने किसी अजीज़ के लिए कब्रस्तान में जाएं और नज़र पड़ जाए कि लिखा हो कि यहाँ मुनीर है, तो वो अपना अजीज़ भूल के पहले उनकी कब्रों पे फाते पढ़ते हैं। मैं करता हूँ उधर, जब भी मॉडल टाउन जाऊँ, मेरे माई फादर इज़ लेट टू रेस्ट देयर। हाँ, फैज़ साहब हैं मेरे और दोस्त हैं, तरीन साहब के वालिद हैं, उनकी वालिदा हैं उधर। उससे पहले अताउल हक कासमी के वालिद का। तो मैं जिन जिन लोगों के साथ, हालांकि उनको मैंने नहीं देखा, वो इमाम मस्जिद थे मॉडल टाउन की मस्जिद में, मैं वहाँ जाता हूँ। तो ये लोगों का अपना एक नाम और मकाम होता है। तो फिर मेरे वालिद क्या थे? भी सीधे साधे मरहूम हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। अब भुट्टो के साथ मुआद नहीं, छोड़ो हमें। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हज़रत पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि अगर किसी ने सिंध में रहना है तो सिंधी बन के रहे। मरियम, मैंने इससे ज़्यादा, हालांकि मुराद अली शाह साहब अगेन इज़ एन एजुकेटेड मैन, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा जहालत से भरपूर बात नहीं सुनी। आप यकीन करो, इतनी अहमकाना बात मैंने नहीं सुनी। मुझे कत्तन मुराद अली शाह, ये लल्लू पंजू जितने फिरते हैं ना यहाँ हमारे इर्द गिर्द, इनमें से कोई बात करता तो मैं सुन के मैं उसका जवाब भी शायद ना देता। अजीब पढ़ा लिखा आदमी है। बंदा पूछे मुराद अली शाह, ओ भाई शाह साहब गौर करो, तुम सैयद हो, शाह हो, ओरिजिनली यू आर एन अरब, सिंध में अरब बन के रहो। तुम्हें पता है वो कैसे उठते बैठते हैं? ट्रिलियनर भी होगा ना अगर उनके घरों में जो करीबी उनका होता है, वो आज भी जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। उनका मैनरिज्म, मिलना जुलना, दुआ उनकी बिल्कुल अलग है। या तो लो उम्र, जब ये कह के मिलते हैं लंबी उम्र वाले, ये वो सारा। अच्छा, तो तुम तो भाई ओरिजिनली तो अरब हो, तुम सिंध के ठेकेदार हो। जिनकी तरफ तुम्हारा इशारा है, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, वो और 25-30 नस्लों के बाद वो हो जाएंगे सिंधी। ये किस किस्म की कंडीशन लगा रहे हो तुम? क्या तुम अरब बन के रह रहे हो वहां? ऐसा वो भी तुम्हारी तरह हो जाएंगे सिंधी? कमाल है भाई। मैं नजीबुत तरफैन पंजाबी हूं, मुझसे एक्सपेक्ट करो। क्यों? वजह, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जहां भी हूं। मैं सिंध में जाऊं, बलोचिस्तान में जाऊं, खैबर में जाऊं, भाड़ में जाऊं, मैं पाकिस्तानी हूं। सिंधी में रहना है, सिंधी बन के रहो। इसका मतलब है बलोचिस्तान में जाना तो बलोची बन के रहो, किसी की ट्रांसफर वहां से फिर केपी में हो जाए तो पठान बन के रहो। क्या मरीजाना